We thank God for each one of you. आप में से हम हर एक का धन्यवाद करते हैं। So we know the what news is going on in the world. और हम जानते हैं कि दुनिया में क्या न्यूज़ चल रही है। And we are looking at the Bible. और हम बाइबल की ओर देख रहे हैं। And we are comparing with it. उसके साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। We see that what all is going on. और हम देख सकते हैं कि क्या सब कुछ चल रहा है। And we know that our Lord's coming is near. और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। Is so near. वो इतना नजदीक है that we can't take it lightly. कि वो हम ऐसे यूं ही ले नहीं सकते। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहा है। We are the people who trust God. पर हम जो लोग हैं प्रभु पर भरोसा करते हैं। Our health, हमारी तंदुरुस्ती, our security, हमारी सुरक्षा purely depend upon God. पूरी तरह से हमारे प्रभु पर निर्भर Because करती we है। have such a wonderful God. क्योंकि हमारा इतना अद्भुत परमेश्वर Who है declares our end from the beginning. जो हमारे अंत की घोषणा करता है। Glorious end, महिमावंत अंत, marvelous end अद्भुत अंत from the beginning. शुरुआत में। You are special people. आप खास लोग हैं। For you belong to Jesus. इसलिए क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। And we all belong to Him. और हम सब यीशु मसीह के। Keep watching. आप देखते रहिए। Because we know that falls and ups, how they are taking place. हम जानते हैं कि कैसे गिरावट हो रही है, कैसे सब राजनीति में बदलाव आ रहे हैं। और हम जान सकते हैं। Keep watching. लगातार जांचते रहिए। Keep seeing. देखते रहिए। The things are happening very weird all around us. हमारे चारों और जो चीजें हैं बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग हो रही है। Because of this charisma, इस करिश्मा के कारण many miscarriages are going on. बहुत सारे शिशु का गर्भपात हो रहा है। Many miscarriages. बहुत सारे गर्भपात हो रहे हैं। Many lung diseases. बहुत सारे फेफड़ों में बीमारियां आ रही है। Heart attacks. हार्ट अटैक आ रहा है, दिल की बीमारियां, Blood clots. और लहू का जम जाना। Because of the charisma. करिश्मा के कारण। Because of the charisma, we can understand that we are standing at the beginning of the end. और हम देख सकते हैं कि हम जो है ये सारी चीजें हमारे चारों ओर हो रही है और ये जो है अंत की शुरुआत है। We have to be serious. हमें गंभीर होना है। Jesus said, यीशु ने कहा in his parable, उसके दृष्टांत में, servants came and told to the lord of the land, a farmer, किसान आए और मालिक से कहा, खेत के सेवक मालिक आके, से कहा, सेवक आए और खेत के मालिक से कहे, we have sown the wheat, no? हमने उसमें गेहूं बोया है, But the weeds have come. पर उस गेहूं के बीच में जंगली पौधे आए हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, let them grow together. दोनों को एक साथ बढ़ने दो। And the Lord said, let them grow together. प्रभु ने कहा एक साथ बढ़ने So दो। let them grow together मतलब, दोनों को एक साथ बढ़ने दो मतलब, people feel, लोग सोचते हैं, Jesus is not doing anything to me. यीशु मसीह मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है। That means I am good. इसका मतलब है मैं अच्छा हूँ, I am righteous. मैं धर्मी हूँ, I will go heaven. और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। No. नहीं नहीं। At that time, उस समय, time of harvest, जब फसल कटाई का समय आएगा, that time, उस समय they will cut वो काट डालेंगे and make a bundles, और अलग से बंडल बांधेंगे, and the wheat will be stored in the house of the Lord. और जो गेहूं है वो प्रभु के घर में जमा की जाएगी, But the weeds will be thrown into the fire. और जो जंगली पौधे हैं वो आग में डाले जाएंगे। Amen. आमीन। We know this. हम जानते So हैं। we need to be serious. तो हमें बहुत ही गंभीर होना We है। need to be alert. हमें जागृत रहना। The chaos is there everywhere. हर जगह गड़बड़ी चालू है। Many rules are so much up and downs, which is showing that end is near. और
हर जगह और उनके नियम बदल रहे हैं और सब ऊपर नीचे है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि अंत समय बहुत ही नजदीक है। End is near. अंत समय We बहुत can't नजदीक take है। anything lightly. हम कुछ भी हल्के में नहीं ले We सकते। need to be right with God. हमें जरूरी है कि हम प्रभु के साथ सच्चे मन से रहे। We need to be right with the Lord. प्रभु के साथ सही रहे। We need to be like Philadelphia church. हमें फिलडेल्फिया कलीसिया के जैसा बनना Without है। spot, without wrinkle. बिना किसी दाग के, बिना किसी जुरी के। You're called to be His bride. और हम बुलाए गए हैं उसकी दुल्हन कह के। You need to understand that you are the bride of the Lord. और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप प्रभु की दुल्हन है। Be bride of the Lord. प्रभु की दुल्हन रहिए। Act like bride. और दुल्हन के जैसा आप चलिए। You know how bride behaves? आपको मालूम है दुल्हन कैसे कैसे उसका चरित्र होता है। How you need to behave. आपको कैसे होना How चाहिए। you need to keep yourself. आपको कैसे अपने आप को रखना You चाहिए। need to behave like bride. आपको दुल्हन के जैसा अपने आप को You रखना need है। to preserve yourself like bride. और अपने आप को दुल्हन की तरह बचा कर रखना Your है। inner person. आपके अंदर के व्यक्ति को Be like bride. आप दुल्हन के जैसा You बनाइए। need to keep yourself virgin. अपने आप को कुंवारी रखिए। You are the bride of Lord Jesus Christ. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। You need to keep yourself. आपको अपने आप को रखना है। Everywhere you can see chaos. हर जगह आप गड़बड़ी को देखते हैं। In coming days, the prices in India also may shoot up a high. और आने वाले दिनों में भारत देश में भी महंगाई बढ़ जाएगी। Very, very high. बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। Very high. बहुत ज्यादा। You can't even ever think of. आप उसके बारे में सोच भी नहीं Now, सकते। affordability of a country, a nation becomes very low. और हमारे देश जो है, हमारा देश जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे ले नहीं सकता। It becomes so low, we can't afford anything. क्योंकि इतना कर्ज हो गया है कि हम उसे खरीद नहीं सकते। We can't afford for our bread. हमारा रोटी हम खरीद नहीं सकते। Like that, the situation is going to come very soon. उस तरह से परिस्थिति बहुत जल्द आने वाली है। Church, you don't need to be worried. पर हे कलीसिया, आपको चिंता करने की जरूरत Your नहीं। only one worry is to love God. आपको एक ही चिंता करना है, वो है प्रभु से Because प्रेम we are the करना। people living one day at a time. क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक दिन के लिए जीते We are हैं। living for today. आज के लिए हम जीते We are हैं। living for now. अब के लिए हम जीते हैं। If God takes, we will go. अगर प्रभु आएगा, लेकर जाएगा, हम चले जाएंगे। If his coming is now, we will go. अगर उसका आना अब है तो हम चले With जाएंगे। that mind, उस मन से we need to be ready. हमें तैयार But रहना we know है। that Jesus is not going to come now. पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह अब नहीं आने He वाला। will come in the middle of the 7 years tribulation. हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 7 साल के मध्य में आएगा। That means 7 years tribulation is very, very near. इसका मतलब है 7 साल का सताव का समय बहुत नजदीक है। It may begin in 2023 April or May. और वो जो है 20-23 अप्रैल या मई में हो Hey, सकता है। We need to live our life very carefully. और हमें हमारा जीवन बहुत ही संभाल के The जीना है। coming days will be very, very tough for people. क्योंकि आने वाले दिन जो है वो के लिए बहुत ही तकलीफ It के will होंगे। be very tough for them to survive. और उनके लिए जीना बहुत ही तकलीफदायक होगा। We have only one source. हमें केवल एक ही वसीला That है, is our Lord Jesus वो Christ. है हमारा प्रभु यीशु मसीह। Church, prepare yourself. हे कलीसिया, अपने आप को तैयार Church, करो। be strong. हे कलीसिया, आप सामर्थशाली हो। Even the shooting up, और सब सामानों की कीमत बढ़ रहे हैं। global warming. ग्लोबल वार्मिंग, हर जगह घरमाइश। You know, anything, anywhere is happening. कुछ भी कहीं भी हो रहा है। Floods, बाढ़ आ रही है। anything. Jesus said, you will hear such a news which you never heard. यीशु ने कहा, आप ऐसे समाचार को सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुना। You start your television.
आप अपने टीवी को शुरू and कीजिए hear the news. और आप समाचार सुनिए, You are very weird news. क्योंकि बहुत ही बुरी समाचार सुनने को मिलती है। Not good news. अच्छे There समाचार is नहीं, no good news. कोई अच्छा समाचार Good नहीं है। news is only with the church. और सुसमाचार केवल कलीसिया के पास है। It's all about God who is giving us the revelation for the end time. ये परमेश्वर है जो हमें अंत समय का रहस्य दे रहा He है, is preparing us. वो हमें संभाल रहा You है। need to understand आपको समझना बहुत जरूरी that है, everything which is normal हर एक जो नॉर्मल है is abnormal to them, वो उनके लिए एबनॉर्मल है, and everything which is abnormal और हर चीज जो एबनॉर्मल है is a normal to them. वो उनके लिए नॉर्मल है। Church, we need to trust God. ये कलीसिया हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। People are thinking now everything is set to normal. और लोग सोच रहे हैं कि हर चीज नॉर्मलाइज हो रहा है, And everything is now normal. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा Now है, no disease, nothing. अभी कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। But church, पर हे be कलीसिया, careful. आप संभाल कर रहिए, Everything is abnormal. हर चीज जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, Abnormal, एबनॉर्मल, not a normal. वो नॉर्मल नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं है, Everything is going wrong. सब कुछ गलत चल रहा Stay है। alert. आप जागरूक रहिए, Look at Jesus. यीशु के पास You will देखिए, understand. आप समझेंगे, You will know. आप जानेंगे। In May or April 2023, the 7 years tribulation may begin. मई या अप्रैल 2023 से हो सकता है कि 7 साल का सताव का समय शुरू हो If जाए। it happens like that, अगर वो उसके अनुसार होता maybe है our rapture will be 2026 तो September. हो सकता है हमारा जो रैप्चर है यानी उठा लिया जाना 2026 के बीच में होगा, सितंबर में। But we are not fixing the dates, हम डेट को फिक्स नहीं कर रहे but हैं, just we are calculating जस्ट हम उसका हिसाब किताब कर रहे हैं that we may prepare ourselves to live life worthy to God. कि हम अपने आप को तैयार रखें और प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने योग्य जीवन जिए। Heaven and earth will pass away स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा after the millennium. मिलेनियम के बाद। We need to understand God. हमें प्रभु को समझना बहुत जरूरी है, We need to be alert. हमें जागरूक रहना We है, need to focus Jesus. हमें यीशु पर अपना ध्यान लगाना Looking है। at all these things, ये सारी बातों पर जब हम ध्यान देते हैं, देखते हैं, we need to know हमें ये जानना जरूरी that है end is near. कि अंत जो है नजदीक है। John यूहन्ना 5th chapter 5वां अध्याय and 25 to 29th verse. 25 से 29। We can see our future just like eagles. हम अपने भविष्य को उकाब के जैसा देख सकते हैं। Our future is like eagles. हमारा भविष्य उकाब के जैसा है। You know where you are going. आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। You are going to the mid heaven. आप जो है मध्य आकाश की ओर जा रहे You are हैं। going to Jesus in the mid air, आप यीशु मसीह के पास मध्य आकाश में जा रहे where हैं, Jesus is going to come. जहाँ पर यीशु मसीह आने वाला है। Should we read 25th verse? हम 25 वचन देखें। Truly, I say to you, an hour is coming, comes the hour, is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who will hear will live. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Comes the hour, कि वह समय that आया, hour, वो समय, that means इसका मतलब है, rapture. वो समय का इधर मतलब है उठा लिए जाने का समय। You can write it down there in a bracket. That time means it's speaking about rapture. और वह समय के बाद आप लिख सकते हैं उठा लिए जाने का So समय। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा I है, say to you, मैं तुमसे कहता हूँ, comes the hour. वो समय
आ पहुंचा है, rapture comes वो उठा लिए जाने का समय आ पहुंचा है, and is now here. अब और वह अब है, The time is prepared उस समय बना लिया गया है। when the dead in Christ, मसीह में मरे हुए लोग, we need to know to where we are going. हमें ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। Dead in Christ क्रिस्त में मरे हुए will hear the voice of the Son of God. वह परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। This is not some other trumpet voice. ये कोई दूसरी तुरई का You have to आवाज hear नहीं। his voice. जागृत रहिए उसके आवाज को सुनने See के what it लिए। says. When the dead in Christ will hear the voice of the Son of God. जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का जो शब्द मृतक सुनेंगे। मसीह यीशु में हैं, वे मसीह के आवाज को जो सुनेंगे, they will hear the voice of the Son of God. वह परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। Who? कौन? Dead in Christ. मसीह में मृतक। Whose voice? किसका आवाज? The Son of God's voice. परमेश्वर के पुत्र का आवाज। Hallelujah. हालेलुया। You know, this voice is a trumpet voice. और ये आवाज जो है तुरई का आवाज है। They will hear the voice of the Son of God. और वो परमेश्वर के पुत्र का आवाज सुनेंगे। And here it is written, और यहाँ पर लिखा है, and those who hear will live. और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Those who will hear, जो सुनेंगे they will live. वो जिएंगे। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Dead in Christ will hear, क्रिस्त में मरे हुए सुनेंगे, and those will hear, और जो सुनेंगे they will live. वो जिएंगे। We need to train our ears to hear God. हमें अपने कानों को सिखाना है कि प्रभु के आवाज को सुने। The frequency of hearing will be of the level to hear the heavenly voice of the Lord. और हमारे कानों को ऐसे सिखाना है कि जो स्वर्ग से प्रभु का आवाज आता है उसके शब्द को सुन सके। This is high frequency. वो जो है बहुत ही हाई This is a great फ्रीक्वेंसी है, frequency. बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी। Commoner can't hear it. उसके शब्द को कोई साधारण व्यक्ति सुन नहीं That's सकता। why here says the dead in Christ will hear. इसके लिए यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु में मृतक लोग, They will hear the voice. वो उसके आवाज को सुनेंगे। Why can they can hear voice? वो क्यों उसके आवाज को Because सुनेंगे? they throughout their life क्योंकि पूरा जीवन भर they trained their ears to hear the voice of Jesus Christ. उन्होंने अपने कानों को सिखाते रहे कि प्रभु का आवाज कैसे सुनना Not चाहिए। all will hear the voice of Christ. सब नहीं सुन पाएंगे प्रभु की आवाज No, को। no, no, no. नहीं। You know, if all will hear the Christ voice, अगर सब क्रिस्त के यीशु के आवाज को सुने then they shall be saved. तो वो सब उद्धार पाएंगे। Yeah, all don't live up to the mark. वो अप टू द मार्क नहीं जीते। They all were grown in the same field, एक ही खेती में वो बड़े हुए but हैं। all will not be taken into the barns of the king. पर सब जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। राजा के महल में everyone can't come there. सब वहां पे नहीं पहुंच सकते। The rest will be burned into the fire. बाकी जो है वो आग में डाले जाएंगे। Two are working together. दो जन चक्की पीस रहे हैं, One will be taken up, उनमें से एक उठा लिया and the जाएगा other और दूसरा left behind. रह जाएगा। We need to be careful. हमें बहुत खबरदार You रहना all है। are sitting together. आप सभी साथ में बैठे Do हैं। you behave? Do you work out? क्या आप उसके लिए काम करते हैं Do you behave? या उस तरह से व्यवहार करते Do you हैं live your life pleasing to God? या ऐसा जीवन आप जीते हैं जो प्रभु को प्रसन्नीय हो। We need to live a life pleasing to God and God alone. हमें अपना जीवन इस तरह से जीना है जिससे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो। If our life is not pleasing to Him, अगर हमारा जीवन से वो प्रसन्न नहीं है, we may be in the church, हो सकता है हम कलीसिया में बैठे we हैं, may hear many messages, बहुत सारे हम संदेशों को सुनते we हो, may fast and pray, हम हो सकता है प्रार्थना करें, उपवास रखें, we may do many great and good things, और हम बहुत सारे अलग अलग काम करें,
We may do some great and good things, हो सकता है हम बहुत बड़े बड़े और अच्छे काम करें, but we can't hear Christ. पर हम क्रिस्त को सुन नहीं To hear सकते। Jesus, यीशु को सुनने के we लिए need to train our ears. हमें अपने कानों को देना बहुत जरूरी हमारे है। कानों को सिखाना जरूरी है। We need to train our ears हमारे कानों को सिखाना बहुत जरूरी to है। hear His voice. उसके आवाज को सुनने के One लिए need to put herself or himself into that practice. एक को जरूरी है कि अपने आप को उस प्रैक्टिस के लिए दे। If you can't give yourself, अगर आप नहीं दे सकते then you will be handicapped in hearing the voice of the Lord. तो आप प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनने के लिए तड़पते रहेंगे। आप जो है सुनने में हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। You can't hear God. आप प्रभु को सुन नहीं You may सकेंगे। have a black Bible. हो सकता है आपके पास काला बाइबल You हो, may have come to the fellowship, और हो सकता है आप सहभागिता भी करते हो, but you can't hear God. पर प्रभु को आप सुन नहीं सकते। You will hear, but you can't change. आप सुन सकते हैं, लेकिन आप बदलाव नहीं लेकर आ If you can't सकते। change means you are not hearing and responding to the Lord. अगर आप सुन नहीं सकते, इसका मतलब है आप प्रभु के आवाज को प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। They responded through the voice of the Lord throughout their life. और वो जो है वो अपने जीवन भर प्रभु के आवाज को प्रतिक्रिया दिखाए। Amen. आमीन। They heard the voice of the Lord. उन्होंने प्रभु के आवाज को सुना They behaved up to the mark. और सही जीवन जिया वो। You know, like a Samuel, जैसे शमूएल है, the prophet. He was in the temple from a childhood, शमूएल जो बचपन से मंदिर में था, and he trained himself. उसने अपने आप को सिखा He दिया, gave himself उसने अपने आप को दे दिया to hear God. प्रभु को सुनने के Now लिए। the same time has come. अब वैसा ही समय आया Now है, the same situation has come. अब वही परिस्थिति आ गई है। If you don't hear God, अगर आप नहीं सुनेंगे प्रभु का, then how can you speak of God? तो आप कैसे प्रभु का बोलेंगे? How can you live your life up to that level? और अपने जीवन को उस लेवल तक कैसे लेकर जाएंगे? You need to hear God. आपको प्रभु को सुनना बहुत जरूरी Even है। many prophets will unable to hear God. बहुत सारे जो भविष्यद्वक्ता है वो सुन नहीं सकते प्रभु का। Like Eli, जैसे एली है, he stopped hearing God. वो परमेश्वर का सुनना बंद कर दिया, He was unable to hear anymore. वो उसे सुन नहीं पाया। If your heart is not right, अगर आपका हृदय सही नहीं if your है, brains are not right, अगर आपका दिमाग सही नहीं then है, you can't hear God. तब आप प्रभु का सुन नहीं You may sit सकते। long hours in the church. हो सकता है आप बहुत घंटे भर कलीसिया में बैठे, You may fast and pray, उपवास रखे और प्रार्थना करें, but you can't hear God. पर आप प्रभु का सुन नहीं You सकते। need to hear God. आपको प्रभु का सुनना जरूरी है, Speak God. प्रभु का बोलने के To लिए, live up to God's standard. और परमेश्वर के जैसा चाहता है वैसा जीने के You लिए need to hear God. आपको प्रभु का सुनना If है। you hear man, अगर आप मनुष्य का you सुनेंगे will live according to their standard. तो आप उनके स्टैंडर्ड जैसा ही जिएंगे। You need to hear God. आपको प्रभु का सुनना है। Here we are learning the dead shall hear the Lord. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मृतक मृतक है प्रभु के प्रभु को आवाज को सुनेंगे. सुनेंगे। The dead in Christ क्रिस्त में मरे हुए will hear the voice of the Son of God. वो परमेश्वर के पुत्र का आवाज सुनेंगे। Samuel, शमूएल, he trained himself. उसने अपने आप को सिखाया, He started hearing God. प्रभु का वो सुनने लगा। You know, when you start hearing God, आप जानते हैं जब आप प्रभु का सुनने लगते हैं, God is going to speak in the way which you can understand. परमेश्वर उस तरीके से बातें करता है जो आप समझ सके, For God is interested to speak with you, क्योंकि परमेश्वर रुचि रखता है कि आपसे बातें करे। the one who is ready to hear him.
वो जो तैयार है उसका सुनने the के one who लिए, is eager to do the will of God. वो जो तैयार है प्रभु की इच्छा को पूरा करने प्रभु के की लिए। इच्छा को करने के लिए जोश में बढ़े हुए हैं. If you are eagerly ready अगर आप जोश के साथ तैयार to है do God's will, प्रभु की इच्छा को पूरा करने God के is लिए, interested in you. तो परमेश्वर आप में रुचि रखता है Have passion to hear God. और चाहत रखो प्रभु का सुनने के God लिए। will speak with you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा You should make God to speak with you. और परमेश्वर को आप बात करने लगाइए Yeah, you live such a wonderful life. और ऐसा जीवन, अद्भुत जीवन जिए, Such a pleasing life ऐसा अद्भुत जीवन that God will speak with you. कि परमेश्वर आपसे बातें God करे। spoke with Samuel. परमेश्वर ने सामुएल से बात He will किया, speak with वो you. आपसे बात He is करेगा। not a God who is going to do partiality. वो परमेश्वर नहीं है जो पार्शियलिटी करे, भेदभाव रखे। Hearing comes by the obedience to Him. सुनना उसके वचन का, आज्ञा का पालन करने से होता है। Hearing of the voice of the Lord comes when you obey God. और प्रभु का आवाज सुनना तभी होता है जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। When you start obeying, जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, the true leaders are सच्चे अगुवा है, appointed leaders are नियुक्त किए हुए अगुवा है, the one who fears God. वो जो प्रभु का भय मानते For हैं। Bible says when they were hearing the Paul, they were checking with the scriptures. और बाइबल कहता है जब आप पौलुस को सुन रहे थे तो वो वचन को भी जांच रहे थे। Are you checking with the scriptures? क्या आप वचन को जांचते हैं? With the man whom you are hearing. जिस व्यक्ति का आप सुन रहे हैं, It क्या may be वचन you, के साथ आप मैच करते हैं? That may be your own pastor. हो सकता है आपका खुद का पास्टर। When you give yourself to the Lord जब आप अपने आप को प्रभु को in देते हैं obedience, आज्ञा पालन करने के लिए, you will prosper. तो आप जरूर उन्नति You पाएंगे। will prosper to hear God. आप उन्नति पाएंगे प्रभु के वचन को सुनने के He will लिए। speak with you in a new and a gracious voice. वो आपके साथ अनुग्रहशाली आवाज में बातें करेगा। That voice will not be something which you never heard. और वो आवाज कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपने कभी सुना ही That नहीं हो। voice will be very much similar voice. और वो आवाज ऐसा होगा जो आपने सुना है। He ran to Eli. वो एली के पास गया। He said, Master, tell me. उसने कहा, हे मालिक तू बता। You know what happens? आप जानते हैं क्या When हुआ? you obey, जब आप आज्ञा का पालन करते God हैं, will speak with you. परमेश्वर आपसे बातें करता You will है। start hearing God. आप प्रभु का सुनने लगते And the हैं God will speak with the similar voice. और परमेश्वर उसी आवाज से आपसे बातें करता है Which you can understand. जो आप समझ That सके। voice which can touch you. वो आवाज जो आपको स्पर्श कर When सके। you respond to that voice. जब आप उस आवाज को प्रतिक्रिया दिखाते As हैं, Eli told Samuel, जैसे एली ने शमूएल से कहा, this time, इस समय if you hear, अगर तू सुनेगा say, yes, Lord, your servant hears. तू कहना, हाँ प्रभु तेरा दास यहाँ पर है। Amen. आमीन। Then you start learning to differentiate between the voice of the prophet and voice of the God of prophet. तब आप परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के आवाज और परमेश्वर के आवाज में अंतर को जान जाएंगे। You will be very much acquainted with the voice of the Lord. और आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु के आवाज को समझ Your पाएंगे। mind and heart will become so sharp to hear God. और आपका मन, आपका हृदय बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु के आवाज को सुन सकेगा, समझ सकेगा। Even though Lord's voice is same like your pastor or a leader's voice, भले ही प्रभु यीशु मसीह का आवाज, परमेश्वर का आवाज आपके पास्टर के आवाज के रूप में हो या आपके या किसी व्यक्ति के आवाज के रूप में हो सकता है। किसी व्यक्ति नहीं, your spiritual leader's voice, आपके आत्मिक अगुवा के आवाज में हो सकता है। but when you keep listening to the voice,
जब आप आवाज को सुनते रहेंगे you will understand this voice is different from the voice of the Lord. तब आप समझ जाएंगे This कि voice is different, and this voice is the voice of the Lord. आप समझ जाएंगे कि ये आवाज कुछ अलग है और ये परमेश्वर का You आवाज will है। clearly understand the difference between voice of the Lord and the voice of his servant. तब आप समझ जाएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह का आवाज है You will या clearly उसके। understand this voice is the voice of the Lord or voice of his servant. तब आप समझ जाएंगे कि ये आवाज Clearly. साफ रीति से ये प्रभु यीशु मसीह का है या उसके दास का। You will understand his voice clearly. उसका आवाज साफ रीति से आप समझ पाएंगे। God wants to speak with you. परमेश्वर आपसे बातें करना That you चाहता will है know that voice deep inside you. कि आप उस आवाज को गहराई से समझे। They that were dead in Christ, वो जो क्रिस्त यीशु में मृतक थे they will वो- hear the voice of the Son of God. वो प्रभु यीशु मसीह के आवाज को यानी परमेश्वर के पुत्र के आवाज को सुन पाएंगे। And those who will hear his voice, और वो जो उसके आवाज को सुनेंगे they shall live. वो जिएंगे। Verse 26. 26 वचन। For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। There is no life anywhere else. और कहीं भी जीवन नहीं है। Life is in the Lord. प्रभु में ही जीवन है। Life is in God. परमेश्वर में जीवन है। For as the Father has life in himself, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है so he has granted the Son also to have life in himself. उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। The moment the Son speaks, जिस क्षण पुत्र बोलता the है, moment the Son releases his voice, जिस क्षण पुत्र अपने आवाज का छुटकारा करता है, life comes out. जीवन आता है। Life works in us. जीवन हम में काम करता That's why है। the dead Lazarus raised from his death. इसीलिए मृत जो मरा हुआ लाजर था वो जी उठा। He came into the flesh. वो उसमें वो अपने शरीर में आ But गया। now this time, पर अब इस समय when these deads will hear the voice of the Lord, ये जो मृतक प्रभु यीशु का आवाज सुनेंगे they will not come to the fleshly life. वो शारीरिक जीवन में नहीं They will आएंगे। not put on the corruptible flesh, वो नाशवंत देह को प्राप्त नहीं but they करेंगे will put on the incorruptible flesh. पर वो अविनाशी देह में आ जाएंगे। God, our Lord, showed us about Lazarus raising up to life. और प्रभु ने हमें दिखाया कि कैसे लाजर अपने शरीर में वापस आता In the है। same way, उसी रीति we will से put on a new life, a new body. हम नए शरीर को धारण It's करेंगे। not about the flesh, ये वो शरीर नहीं है, but it's about the uncorruptible body ये जो है वो अविनाशी शरीर है। that you are going to put on. वो आपको मिलेगा। So verse 27 says, 27 वचन and he कहता has है given him an authority to execute judgment because he is the Son of Man. वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। Judgment only Jesus has authority to execute judgment. केवल यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है न्याय करने No का one else, और किसी को भी नहीं। because he is the Son of Man. इसलिए क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। Because God was found in flesh. इसलिए क्योंकि परमेश्वर शरीर में देहधारी हुआ। शरीर में प्रकट हुआ. God was seen in flesh. इसलिए क्योंकि परमेश्वर देहधारी हुआ। शरीर में प्रकट हुआ. God was found in flesh and
To him the authority to execute judgment was given. और केवल उसी को न्याय करने का अधिकार दिया गया। That Lord, वो प्रभु, our Jesus, हमारा यीशु, that day उस दिन he will release his voice, वो अपनी आवाज का छुटकारा and करेगा, the dead in Christ shall hear. और जो क्रिस्त में मरे हुए लोग हैं, And as they will hear the voice of the Son of God, जैसे ही वो प्रभु परमेश्वर के पुत्र का यानी प्रभु का आवाज सुनेंगे, they will live. वो And जिएंगे, those who will hear और जो सुनेंगे will live. वो जिएंगे। Powerful voice. सामर्थशाली This आवाज, voice gives life to many. और ये आवाज बहुतों को जीवन देता है। Those they have trained their ears. वो जिन्होंने अपने कानों को सिखाया है, They have trained their spirit. और अपनी आत्मा को सिखाया So है, much they have trained. इतना सिखाया, Even when they were dead, जबकि वो मर गए, the voice of the Lord, प्रभु का आवाज, life-giving voice, जो जीवन देने the वाला है, powerful voice, सामर्थशाली आवाज, they hear वो सुने and they will live. और वो जिए। 28th verse says, 28 वचन do कहता है, not marvel at this. इससे अचंभा मत We करो, don't need to marvel at this. हमें अचंभित नहीं होना है, For hour is coming when all who are in tombs will hear his voice. क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। Say hallelujah. हालेलुया। Not one person or two person, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति but नहीं, all will hear. पर सब सुनेंगे, All has to hear. हर एक को सुनना As his पड़ेगा। verse says, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. जैसे उसका वचन कहता है कि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। So everyone will hear his voice. हर एक उसकी आवाज को सुनेंगे, Those who are in the tomb. जो कब्रों में है। Hallelujah. Hallelujah. His voice is so powerful. उसका आवाज इतना सामर्थशाली His है, voice is so sharp. इतना शार्प है, His voice is life-giving voice. उसका आवाज जीवन देने His वाला life है, is his voice is working voice. उसका आवाज काम करने वाला है। That day, उस दिन everyone, हर एक, all who are in the tombs, वो जो कब्रों में है, will hear his voice. उसके आवाज को सुनेंगे। Not only that, इतना ही नहीं, and come out. शब्द सुनकर निकल आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. They will come out. वो बाहर निकल आएंगे। Verse 29. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। Those who have done good जिन्होंने भलाई की है to the resurrection of life, जीवन के पुनरुत्थान के लिए, the voice will raise them. वो आवाज उन्हें उठा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। It will give life to them. उन्हें जीवन देगा, It will resurrect them. उन्हें पुनरुत्थान देगा। Those who have done good जिन्होंने भलाई की है to the resurrection of life, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, and those who have done evil और जिन्होंने बुराई की है to the resurrection of judgment. वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। Those who have done good means जिन्होंने भलाई की है those who have यानी trained themselves to hear God. जिन्होंने अपने कानों को, अपने आप को परमेश्वर के सुनने के लिए दे दिया है, They trained themselves. अपने आप को सिखाया है। They have not trained themselves to hear anyone else. किसी और का सुनने के लिए अपने आप को सिखाया नहीं। They have not trained themselves to depend on the worldly tactics. और दुनिया के चाल चलनों को अपने में नहीं लिया है। They have not opened their lives to the charisma. अपने जीवन को करिश्मा के लिए नहीं They दिया have not है, given themselves to whatever instruction is coming from the world. और जो दुनिया से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको सुनने के लिए नहीं दिया But they है, have given themselves to the Lord. पर उन्होंने अपने आप को प्रभु को दिया है। That is the good work they have done. और वो है अच्छाई। Those who जिन्होंने have की है, done good. जिन्होंने भलाई की है, Those who have done good means
भलाई की है मतलब those who are in Christ Jesus. वो जो क्रिस्त यीशु के अंदर है। Yes, they kept themselves always in Christ. हाँ, वो अपने आप को हमेशा क्रिस्त के अंदर रखे। They have not kept themselves in the security of the world. उन्होंने अपने आप को दुनिया के सुरक्षा के लिए नहीं दिया But they है, kept themselves in Christ. पर उन्होंने अपने आप को क्रिस्त में रखा है। Romans 8:1 says, रोमियो का 8:1 कहता है, there is now therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus. जो क्रिस्त यीशु के अंदर है, अब उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं, No condemnation. कोई दंड की Now आज्ञा no नहीं, अब condemnation. कोई दंड की So they आज्ञा are नहीं। done a good work. तो उन्होंने अच्छा काम They किया है, kept themselves in Christ. उन्होंने अपने आप को क्रिस्त के अंदर रखा In है। this lifetime, इस जीवन में if we live, अगर हम जीते so we हैं, need to keep in Christ ourselves. तो हमें अपने आप को क्रिस्त के अंदर रखना है, Nowhere else. और कहीं He नहीं। is a shepherd. वो हमारा चरवाहा He is a है, fortress. वो हमारा गढ़ है, He is a shield. वो हमारी डाल है, He is a everything. वो हमारा सब He कुछ is है, a provider. वो हमारा देने We वाला should है। not be influenced by anyone in the world. Those who will say, I will give you. और हमें दुनिया में ऐसे किसी के साथ समझौता नहीं करना है जो कहता है मैं तुम्हें We दूंगा। don't need to depend upon anyone. हमें किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं He has है। not called us to be beggars, उसने हमें भिखारी कह के नहीं to beg बुलाया and take from them. कि भीख मांगो और उनसे लो। Our Lord is Lord. हमारा प्रभु प्रभु है, We have a shepherd, हमारा चरवाहा है and वो, we shall lack no good. और हमें कोई घटी He नहीं, shall lead us into green pastures. और वो हमें हरी चराइयों में लेकर Right जाएगा। now, even though we pass through the valleys of shadows and death, और अब इस समय हम मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरे, we shall fear no evil. हम किसी भी दुष्टता से नहीं डरेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Our God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा है। Keep yourself in Christ Jesus. अपने आप को क्रिस्त यीशु के अंदर रखो। Those who keep themselves in Christ, वो जो अपने आप को क्रिस्त के अंदर रखते they हैं, are doing good, वो अच्छा करते हैं, and they shall be resurrected to life. और वो जीवन के लिए पुनरुत्थान पाएंगे। Who walk not according to flesh. वो जो देह के देह अनुसार. के अनुसार नहीं चलते। You should not walk according to the flesh, आप देह के अनुसार मत चलिए, but walk according to the Spirit. पर आत्मा के अनुसार Walk चलिए, according to the goodness of the Lord. प्रभु के अच्छाई के लिए चलिए। If you walk according to the Spirit, अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, then you are doing the good work. तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। If you are not walking according to the flesh, अगर आप शरीर के अनुसार नहीं चलते, you are doing good. तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। Hallelujah. You Hallelujah. have trained your body. आपने अपने शरीर को सिखाया है, You are training yourself. आपने अपने आप को You सिखाया are है, giving yourself. आप अपने आप को You are दे रहे giving the हैं, punch and blows to your body. आप अपने शरीर को घूसे मार You रहे are हैं, bringing it to subjection under the subjection of Jesus Christ, और आप अपने आप को प्रभु के अधीन कर रहे हैं, and keeping yourself in Christ. और अपने आप को क्रिस्त यीशु के अंदर That's रख a रहे हैं। good work. ये अच्छा काम That's a है, wonderful work. ये भलाई का All काम है। those who have done good, वो सभी जिन्होंने भलाई का काम किया है, they will be resurrection to the life. वे of the जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। Those who have done good, जिन्होंने भलाई की है, to the resurrection of life. वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, And those who have not done good, और जिन्होंने बुराई की है, and those who have not done good, जिन्होंने अच्छाई नहीं की, those who have done evil, जिन्होंने बुराई की है, those who have not kept themselves in Christ, वो जो अपने आप को क्रिस्त के अंदर नहीं रखे, to those whose security is not Jesus, जिनकी सुरक्षा यीशु के अंदर नहीं, their security is devil, उनकी सिक्योरिटी जो है दुष्टता है, दुष्ट आत्मा, security is charisma, और उनकी सिक्योरिटी करिश्मा their है, security is worldly philosophy, और उनकी सिक्योरिटी जो है दुनिया की फिलॉसफी their है, security is worldly ways. उनकी सुरक्षा जो है
दुनिया के तरीके They हैं, depend on the world. वो दुनिया पे निर्भर They है depend on the worldly sayings. और वो दुनिया के बातों पर निर्भर है। Their safety and security is in the world उनकी सुरक्षा और सलामती दुनिया में है and worldly ways. और दुनिया के तरीके में They have done evil. उन्होंने बुराई की They है, have not done good. अच्छाई नहीं की है। They have done evil to the resurrection of judgment. जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए That झूठेंगे। judgment will be the white throne judgment. और वो न्याय जो होगा वो श्वेत सिंहासन पर होगा। Amen. That आमीन। judgment is called white throne judgment. और उस न्याय को श्वेत सिंहासन का न्याय That कहते will हैं। be at the end of millennium. वो मिलेनियम के 1000 साल के अंत में होगा। Hallelujah. हालेलुया। God's voice. परमेश्वर A का Lord आवाज, Jesus' voice. यीशु क्रिस्त का A आवाज, powerful voice सामर्थ्यशाली which आवाज raises the weak into strength, जो कमजोर को सामर्थ्यशाली बनाता which है, provides us life. वो जो हमें जीवन देता है। 2 Peter 3:10. दूसरा पत्रस 3:10। But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। Amen. आमीन। God is good. परमेश्वर अच्छा The है। day of the Lord प्रभु का दिन will be like a thief, चोर के समान आ जाएगा। not for you, आपके लिए नहीं, those who are ready, वो जो तैयार है Not उनके for- लिए नहीं, not for you आपके लिए नहीं, who have trained yourself to hear God. जिन्होंने अपने आप को प्रभु के आवाज को सुनने के लिए तैयार You किया are है। ready. आप तैयार है, You are ready. आप तैयार है, You are ready. आप तैयार है। This day will not come like a thief for you. और ये दिन चोर के नहीं आपके लिए नहीं आएगा, It will come for them, वो उनके लिए आएगा those who have done evil. जिन्होंने दुष्टता की है। And when that day will come, और जब वो दिन आएगा the heavens will pass away, स्वर्ग withdraw. टल जाएगा and heavenly bodies will be burned up और and will be dissolved. और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। And the earth and the works that are done on it will be exposed. पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। Everything will be exposed. सब कुछ जल जाएगा, Everything will be naked. हर चीज नंगा हो जाएगी। Lord will come with His presence. प्रभु उसके उपस्थिति से You आएगा। don't need to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, You need to worship. आपको आराधना करनी है, You need to trust God. प्रभु पे भरोसा करना Your है। supply is not world. आपका क्योंकि वसीला दुनिया नहीं है, Your supply is word. आपका वसीला परमेश्वर का वचन है। Word, वचन word, वचन word वचन will strengthen you, जो आपको सामर्थ देगा will keep you. और आपको बनाए You don't रखेगा। need to get worried. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। He said it. उसने कहा, He's saying again. वो फिर से कह रहा है, Care not. चिंता मत कर, Care not for anything. किसी बात की चिंता मत I will कर। not leave you nor forsake. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, The कभी नहीं Lord is so त्यागूंगा। good for us. हमारा प्रभु इतना अच्छा है, He called us to trust Him. उसने हमें बुलाया है कि हम उस पर भरोसा करें। Every need of yours आपकी हर जरूरत will be met by Him. उसके अनुसार पूरी He होगी। is not so far वो इतना दूर नहीं है that He can't help you. कि वो आपको मदद नहीं कर He said, सके। I will never leave you nor वो forsake you. कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं You त्यागूंगा। may pass through valleys of shadows and death. हो सकता है आप मृत्यु के घाटी से क्यों न You गुजरे may pass through from the beginning of the 7 years tribulation. और आप
7 साल के सत्ताओं के शुरुआत में से क्यों न गुजरे। You may pass through 3.5 years. 3.5 साल सत्ताओं से क्यों न गुजरे। Don't worry. चिंता मत The करो। enemy may be very strong against you. दुश्मन आपके विरुद्ध बहुत ही सामर्थशाली क्यों न हो। Don't worry. चिंता मत करो। Trust him, प्रभु पे भरोसा the करो। one who called you. वो जिसने आपको बुलाया है Trust him. उस पर भरोसा Do करो। not panic. और आप चिंता मत करो। Do not get disturbed. डिस्टर्ब मत हो जाओ। Don't look to right or left. दाएं और बाएं और मत Don't try देखो। to take any other help. और कोई मदद मत लो। Your help comes from above. आपकी मदद ऊपर से आती है। The things which are coming on the whole world, चीजें जो पूरे दुनिया में आ रही it है should not come in you. वो आपके ऊपर नहीं आएगी। You are his people. आप उसके लोग हैं। You are his chosen one. चुने हुए लोग। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Should we दे। close our eyes and pray? क्यों ना हमारी आंखों को बंद करे प्रार्थना करें। Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, we thank you. हम धन्यवाद करते We हैं। praise you. तेरी स्तुति We करते हैं। bless you. तुझे धन्य You कहते are a हैं। so good God. तू हमारा इतना अद्भुत That's परमेश्वर है। why इसीलिए we weak say हम कमजोर कहते हैं, we are strong. हम सामर्थशाली। We poor say हम गरीब कहते हैं, we are rich. हम अमीर हैं। Whatever may happen in the world, दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, whatever the politics may take place in the world, राजनीति में कोई भी बदलाव क्यों ना आए, any shuffle may come, कोई भी बदलाव क्यों ना आए, we are well protected. हम बहुत ही सुरक्षित Our हैं। protection is you, Lord. हमारी सुरक्षा तू है And प्रभु। we know you are going to come. हम जानते हैं कि तू आने वाला है। We know, Lord, हम जानते हैं and we are going to hear your voice. और हम तेरे आवाज को सुनना चाहते And हैं we will be raptured. और हम उठा लिए जाएंगे। We thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते Today I हैं। pray for your children. आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के I लिए। pray for everyone who is here, Lord. यहाँ पे मौजूद हरेक के लिए All प्रार्थना those who करता are हूँ। hearing you, वो Master. सभी जो तेरा सुन रहे हैं, All those who just depend on you. वो सभी जो तेरे ऊपर निर्भर रहते हैं, Let them lack no good. उन्हें कोई भी अच्छी भली बात की घटी न हो। Strengthen them, Lord. उन्हें सामर्थशाली कर प्रभु। Let their weakened faith become stronger. उनका कमजोर विश्वास सामर्थशाली हो जाए। Yes, Father God. हाँ प्रभु That जी, no lack may ever suppress them. कोई घटी उनको दबा न सके। But in every place, पर हर जगह in में, every situation, हर परिस्थिति in में, all their ways, उनके सारे मार्गों में they may boast on you. वो तुझ पर गमन करे। Father, we thank you. पिताजी धन्यवाद And I करते हैं। rebuke every weakness and every sickness in Jesus' name. हर बीमारी, हर रोग को मैं डांटता हूँ, Be निकल जा, thou out. निकल जा। Father, we thank you धन्यवाद करते प्रभु जी, for we are yours. क्योंकि हम तेरे हैं, Your house. तेरे घर से हैं, Your house. तेरा मंदिर, We are yours, Lord. हम तेरे हैं प्रभु। You washed us with the blood of Jesus. तूने हमें यीशु मसीह के लहू से You made धोया। us whiter than snow. तूने हमें बर्फ से बढ़कर We शुद्ध thank किया। you, Father, धन्यवाद करते पिताजी, for all that you've done. हर चीज के लिए जो तूने किया। You are a God. तू हमारा प्रभु है, You are a strength. तू हमारा सामर्थ है। Thank you for complete healing. पूरी चंगाई के लिए धन्यवाद। Thank you for teaching us, धन्यवाद करते कि तू हमें सिखा रहा है, equipping us, हमें बढ़ रहा है, preparing us, तैयार कर रहा है, putting your word in our mouth तेरे वचनों को हमारे मुख में डाल रहा है, to heal us completely, हमें पूरा चंगाई देने के to heal लिए, your people, Lord, तेरे लोगों को चंगा to करने के bring them to लिए, your house, Lord. तेरे लोगों को तेरे घर में लाने के Each लिए। one here, Lord, यहाँ पे मौजूद हर एक filled with your anointing, तेरे अभिषेक से बच जाए, living for you, Lord, तेरे लिए जिए living with the purpose. और मकसद के साथ जीते We हैं। thank you. हम धन्यवाद करते हैं। We give all glory, all honor, all सारी praise. महिमा, सारा आदर तुझी को देते हैं, You and you alone, Lord. तुझी को और केवल तुझी को। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।